गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, बड़ा दिलचस्प ये मामला हो गया है। एक तरफ विनोद तावड़े कुछ देर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीजेपी कह रही है महाविकास अघाड़ी की साजिश है। जिसने आरोप लगाया, जिसके ऊपर आरोप लगे, दोनों एक ही गाड़ी से निकल जाते हैं। गणेश, क्या है ये? देखिए, यही सवाल मैंने चित्रा जी विनोद तावड़े से पूछा था जब उनसे फ़ोन पे मेरी बात हो रही थी। उनका कहना है कि हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर वहाँ हंगामा होने के बाद में उन्होंने विनोद तावड़े से कहा, क्योंकि पुरानी जान पहचान है, कि चलिए अब ये हो रहा है, आप हमारे कॉलेज आइए, वहाँ कुछ चाय नाश्ता करते हैं। तो चाय नाश्ता करने ये तीनों एक गाड़ी में चले गए, इतना हंगामा किया और बाद में तीनों साथ चले गए। लेकिन फिर बाद में विनोद तावड़े का कहना है कि मैंने ये सही नहीं समझा, इसलिए मैंने पुलिस की गाड़ी के आगे, उनकी गाड़ी थी, वो गाड़ी में बैठ के वो वहाँ से मुंबई की तरफ रवाना हो गए। तो यही सवाल बनता है कि आखिर इतना हंगामा हुआ, चुनाव के मतदान के 18 घंटे पहले इतनी सारी बातें हुई, महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता इसमें कूद गए, बहुजन विकास आघाड़ी के लोग नोट दिखाते हुए विनोद तावड़े के आंग पे चले गए, चिल्लम वहाँ पे चीख पुकार हुई और तमाम आरोप लगे, डायरी दिखाई गई। लेकिन अंत में क्या हुआ, तो तीनों निकल गए। अब क्षितिज ठाकुर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ विनोद तावड़े 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विनोद तावड़े का कहना है कि जो महिलाएं कह रही थी सूरज ओझा के साथ बात करते हुए, वही वो भी कह रहे हैं कि हमने कोई पैसे दिए नहीं, मैं तो वाड़ा से घूमते घूमते वहाँ पहुँचा, ना मैं किसी कमरे में गया, ना किसी कमरे में कभी रुका, मेरी गाड़ी चेक की गई, पंचनामा हुआ, पंचनामा में भी पंचों के सामने पता चला कि मेरे हाथ से पैसे दिए ही नहीं गए, सीसीटीवी फुटेज में तमाम सबूत रहेंगे। तो अब विनोद तावड़े दावा कर रहे हैं, लेकिन पैसे तो वहाँ पहुँचे, एनवलप वहाँ पहुँचा, बैग वहाँ पहुँची, बैग के अंदर पैसे निकले, एक थैली में 9 लाख रुपए निकले। तो ये पैसे किसके थे? डायरी में जिन महिलाओं का जिक्र किया गया है पैसों का, वो पैसे दिए गए या कुछ और आंकड़े थे वो? तो ये तमाम सवाल हैं, जो सवाल अब पुलिस की जांच में सामने आएंगे, इनके जवाब मिलेंगे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश महायुति महाविकास आघाड़ी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि विनोद तावड़े दिखे, इसीलिए ये बहुत बड़ा मामला हो गया। या अगर कोई उम्मीदवार या कोई दूसरा कार्यकर्ता नेता होता तो शायद ये बड़ा मामला होता नहीं, लेकिन विनोद तावड़े वहाँ मिले, इसलिए पूरा मामला उछाला जा रहा है। और विनोद तावड़े भी 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है। और गणेश, एक और बड़ी खबर है, हितेंद्र ठाकुर जिसने आरोप लगाए हैं तावड़े के ऊपर, उनके दहानू विधानसभा सीट से आधिकारिक उम्मीदवार सुरेश पड़वी मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए थे। पड़वी ने भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवार विनोद मेधा को अपना समर्थन भी दे दिया और विनोद तावड़े की उपस्थिति में ही सुरेश पड़वी बीजेपी में आए थे। यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसने आरोप लगाए हैं उनकी पार्टी के एक उम्मीदवार आखिरी समय में वो जाकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये कल की जानकारी है, कल उन्होंने ज्वाइन किया है बीजेपी। जी बिल्कुल चित्रा, ये 2 दिन पहले की बात है। और इतना ही नहीं तो बहुजन विकास आघाड़ी का गढ़ ये वसई विरार परिसर या वो बेल्ट माना जाता है। वसई विरार में 3 विधानसभा सीट से तीनों में बहुजन विकास आघाड़ी के विधायक चुन के आते हैं और कॉरपोरेशन भी उनके पास है और 1 साइडेड है। अभी चुनाव से पहले उनके तीसरे विधायक राजेश पाटिल ये पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे थे, लेकिन भाजपा में उनको एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वो शिवसेना, क्योंकि वो सीट शिवसेना शिंदे गुट को गई थी, तो वो शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। तो सिर्फ पड़वी ही नहीं, तो तीसरी जो सीट है वसई विरार की, वहाँ से भी मौजूदा विधायक जो अभी हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। तो ये भी बात है, लेकिन ये उसको इस मामले से जोड़ना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, क्योंकि वो राजनीति है, आना जाना तो लगा रहता है। लेकिन आज जो पैसे मिले, सवाल ये है चित्रा कि ये पैसे आए कहाँ से? तावड़े कहते मेरे नहीं है, तो वहाँ पहुँचे कहाँ पे? वो कह रहे हैं शक इन पर है, यही पैसे लेके आए। महिलाएं कह रहे हैं हमने पैसे लिए नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं पैसे हमारे नहीं, हमने बैग से लिए, जो बैग तावड़े के करीबी व्यक्ति के पास थी। तो अब जांच में क्या होगा ये सामने आएगा, जांच में इसके जवाब मिलेंगे। लेकिन तब तक ये मामला ऐसा ही चलेगा, कोई ना कोई माइलेज लेने की कोशिश करेगा और कोई ना कोई अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद गणेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर जब तक जांच होगी तब तक जो विधानसभा के चुनाव है महाराष्ट्र के वो संपन्न हो जाएंगे, लेकिन दोनों ही तरफ से इस पूरे मामले में आरोप लगाए जा रहे हैं। बड़े खबर इस वक्त की आपको देते हैं, कैश कांड पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की ओर से बयान दिया गया है कि महाराष्ट्र में अनर्गल आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी नाला सुपारा में महाविकास अघाड़ी लड़ाई में ही नहीं है, वहां पर बीजेपी कह रही है कि जहां पर ये पूरा का पूरा मुकाबला हो रहा है या फिर नाला सुपारा जो जगह है वहां पर तो महाविकास अघाड़ी लड़ाई में ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर आकर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात कही जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं
ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। हाँ, वैसे ये हो सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी उन नेताओं में जिनके 350 करोड़ घर में से निकलते थे। अब जबरदस्त तरीके की लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में। आपको बता दें, बेहद कम वक्त बाकी रह गए हैं चुनाव के लिए, लेकिन उसके ठीक पहले, वोटिंग के पहले इस तरह की स्थिति बनी हुई है जहां पर बीजेपी घिरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी पर वो जबरदस्त तरीके से निशाना भी साध रही है।